हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान में जो आधुनिक भारत का जो इतिहास है उनमें जो प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग ऑनलाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो उसकी जो है लिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका डेट अनाउंस हो गया है। मार्च के महीने में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो बने रहेगा सेशन में। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा पहला आज का जो पहला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक यूक्रेनी महिला जिसका नाम जो है मैडम एचपी ब्लाउत्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया जाता है ना। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये जब स्थापना किया गया था 1875 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। इसमें कई लोग शामिल हैं। कौन कौन है? तो एक यूक्रेनी महिला जिसका नाम जो है मैडम एचपी ब्लाउत्स्की नाम है, एक अमेरिकी सैनिक है जिनका नाम जो है कर्नल अलकाट है, और एक विलियम क्वान जो जज हैं। ये सब इसमें जो है शामिल, यानी कई लोगों के सहयोग से जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। ठीक है। इस सोसाइटी के संस्थापकों में 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर जो है सोसाइटी का जो है मुख्यालय स्थापित किया जाता है ना। तो इसका जो है इंडिया में यानी भारत में भी जो है इसकी स्थापना मद्रास के पास अड्यार एक जगह का नाम है जिसमें इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया जाता है, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन जाता है। और ये कब की बात है? तो 1882 ईस्वी में। ठीक है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्य रूप में जो है एनी बेसेंट से जो है ये जुड़ी रही है ना। तो जब अमेरिका में न्यूयॉर्क में इसको बनाया गया था तो उस समय जो है जब भारत में इसका जो मुख्यालय बनाया गया तो इससे जो है कौन जुड़ी थी? तो उनका जो नाम है एनी बेसेंट जो इससे जुड़ी हुई थी। ठीक है। आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। रानाडे के शिष्य जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है स्थापना इन्होंने किया था ना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कितने सन में किया था? तो सन 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है। ये किसके शिष्य थे? तो रानाडे के शिष्य थे। महागोविंद रानाडे के जो शिष्य हैं इनका नाम जो है गोपाल कृष्ण गोखले है। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जिसका नाम जो वर्ष 1905 ईस्वी में जो है बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था ना। तो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करेंगे तो कांग्रेस का जो अधिवेशन बहुत हुआ था, जिसमें से 1905 का जो अधिवेशन जो बनारस में हुआ था इसकी जो अध्यक्षता है, यानी इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए तो उनका नाम जो है क्या नाम था? तो गोपाल कृष्ण गोखले था। और इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किया था। ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये गोखले महात्मा गांधी के क्या है? तो राजनीतिक गुरु थे ना। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या है? तो उनका जो नाम है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि इसको जो है यूपीएससी 2021 में जो इसको पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन से क्या है? संबंधित है ना। तो जाति जो करता था, जाति का विरोध जो करता था उससे जो रिलेटेड है, उनका जो नाम है ज्योतिबा फुले है, उसी से जो है रिलेटेड थी, यानी उसी से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि कोलकाता में धर्म सभा, क्या लिखा है? तो कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना की बात करेंगे। इसकी जो स्थापना जो है राधाकांत देव ने किया था। कब किया था? तो गोपी मोहन देव के साथ मिलकर इसको किया था ना। तो राधाकांत देव और ने किसके साथ मिलकर किया था? तो गोपी मोहन के साथ मिलकर जो है कोलकाता में धर्म सभा की स्थापना किया था। एक अखिल इस्लामी आंदोलन की बात करेंगे तो तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद से क्या हुआ था? तो शुरू हुआ था। तो देवबंद से कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था? तो तहरीक ए रेशमी, क्या नाम है उसका? तहरीक ए रेशमी रुमाल जो है वहीं से जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है। सती अधिनियम सन 1988 ईस्वी से क्या होता है? तो लागू होता है। तो सती अधिनियम कितने वर्ष से लागू होता है? तो सन 1988 ईस्वी से इसको लागू किया जाता है।
अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे तो इसकी जो आंदोलन है सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में इसको चलाया गया था, और ये क्या था तो प्रमुख आंदोलन था। आप इसको भी देख सकते हैं कि 2021 के एग्जाम में जो इसको पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की जो घोषणा की गई थी, और सरकारी खजाने का स्थानांतरण जो है मुर्शिदाबाद से जो है इसे कलकत्ता कर दिया गया था ना। तो बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा कब किया गया था तो 1772 ईस्वी में किया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो इसको किया गया था। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया गया था तो कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की। बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसको नियुक्त किया जाता है ना। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का पहले गवर्नर था, लेकिन 73 के रेगुलेटेड एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाता है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग्स था सन 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1833 ईस्वी की बात करेंगे तो इसकी चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था ना। तो 33 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको किस नाम से जाना जाने लगा तो 1833 के चार्टर एक्ट के नियम से, और उसको क्या बोलते हैं तो भारत का गवर्नर जनरल बोला गया था। ठीक है, 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। 33 में ये लागू होता है और 34 में बनाया जाता है। तो पहले कौन बनते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय जो है बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था उनका, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल यही थे। कब से कब तक थे तो सन 1774 से 1785 ईस्वी तक थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है ना। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ तथा घेरे की नीति से कौन से रिलेटेड थे तो वारेन हेस्टिंग्स थे, और लॉर्ड वेलेजली थे, इससे रिलेटेड थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको किया था। न्यायिक संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को नाम से ही जाना जाता है। इसी भारतीय पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को जो है कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में जो है इसे लागू किया गया था। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिकों का सेवा के जनक के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो अभी हमने बताया था कि भारतीय नागरिक सेवा के जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को वर्ष सन 1793 से में अंतिम रूप देकर इसे जो है कॉर्नवालिस संहिता के रूप में जो इसको क्या किया था तो प्रस्तुत किया था। कब किया था तो सन 1793 में जो इसको जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसके तहत कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की जो है स्थापना इसको किया गया था। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था ना। तो शक्तियों की पृथक्करण पर आधारित क्या था उसका जो नाम है ये जो मतलब कि कॉर्नवालिस के द्वारा जो लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस सन 1786 से सन 1793 ईस्वी में 30 जुलाई सन 1805 में 5 अक्टूबर सन 1805 तक जो है बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे ये 2 बार था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु की बात करेंगे तो 5 अक्टूबर सन 1805 ईस्वी के गाजीपुर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यहीं पर जो इसकी खबर बनाया गया था ना। तो पाला जो है ये पाला ऐसा है यानी अंग्रेजों में पाला जो गवर्नर था जिसका जो है मृत्यु जो है गाजीपुर में हुआ था, और यहीं पर उसकी जो है मतलब कि इसको जो है बनाया गया है, इसकी दफनाया गया था यहीं में 1805 ईस्वी को। बसीन की संधि की बात करेंगे तो बसीन की संधि है दिसंबर सन 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य ये होता है ना बसीन की संधि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि का जो इन्होंने क्या किया था तो प्रयोग किया था। तो सहायक संधि का प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा जो है इसको किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इसमें
कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा सरदार था उसका नाम जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय था, है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि को मतलब कि लाया था, और इसमें जो पहला मराठा सरदार था इसको स्वीकार करने वाला, उसका नाम क्या नाम था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से परिवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे, तो इसका नाम जो पहला नंबर पे हैदराबाद था सन 1798 से 1800 ईस्वी तक। उसके बाद मैसूर सन 1799, तंजौर अक्टूबर सन 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोसले दिसंबर 1803, और इसके बाद सिंधिया की बात करेंगे तो सिंधिया जो है 1804। उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर जो है इससे रिलेटेड थे, ठीक है ना, मतलब स्वीकार करने वाले सहायक संधि को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करेंगे तो 1814 से 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल में होता है, और 1823 से 23 में होता है, जो कि संगोली के युद्ध की संधि के बाद इसको क्या कहता है, तो समाप्त हो जाता है ना। तो संगोली की संधि किसके किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच जो है संगोली की युद्ध होता है, और संधि होती है सन 1816 ईस्वी में, क्योंकि आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था इसने सर्वोपरिता की नीति की जो है शुरुआत किया था ना। तो सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन, क्या नाम था उनका, तो कैप्टन स्लीमैन को जो है ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिसको क्या किया था, तो नियुक्त किया था, जिसका नाम जो है कैप्टन स्लीमैन था। किसने नियुक्त किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो इसको नियुक्त किया था, है ना, ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा को जो है समाप्त किया था 1828 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की जो बहुत बड़ी भूमिका है ना भारत में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए, आप इसको देख सकते हैं कि इसको जो है कब पूछा गया है, तो यूपीएसआई में जो है 2021 के एग्जाम में जिसको जो है पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1789 ईस्वी में घोषणा द्वारा बंगाल को दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था, तो 89 ईस्वी की बात करेंगे। और 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में जो है दास्ता को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था ना 1843 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे कि विदेशों में जो क्रांतिकारी संगठन लाया गया था इसके संस्थान कहाँ है और इसको किसने बनाया था और कहाँ पर है। ठीक ना, जैसे इंडिया हाउस की बात करेंगे तो इंडिया हाउस जो है सन 1905 इसमें बनाया गया था, और इसका स्थान की बात करेंगे तो लंदन में। इसके संस्थापक की बात करेंगे तो श्याम कृष्ण वर्मा जो है इसके क्या है, तो संस्थापक है। ठीक ना, अभिनव भारत की बात करेंगे तो अभिनव भारत की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, तो लंदन में, और इसके संस्थापक कौन है, तो बी.डी. सावरकर है। कौन है, तो संस्थापक कौन है, तो बी.डी. सावरकर है। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की बात करेंगे तो 1907 ईस्वी में किया जाता है, और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कहाँ किया जाता है, तो कैलिफोर्निया में। और इसके संस्थापक की बात करेंगे तो तारकनाथ दास इसके से क्या है, तो संस्थापक। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पर हुआ था, तो 1915 ईस्वी में जो है इसको बाग ए बाबर के नाम से भी जाना जाता है, काबुल में हुआ था। और इसके संस्थापक की बात करेंगे तो राजा महेंद्र प्रताप जो इसके क्या है, तो संस्थापक हैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना जो है 1942 में होता है, और कहाँ पर होता है, तो टोक्यो में होता है। और इसके संस्थापक की बात करेंगे तो इसके जो संस्थापक हैं रास बिहारी बोस है। कौन है, तो रास बिहारी बोस इसके क्या है, तो संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे जो नेक्स्ट लिखा है कि भारतीय दंड संहिता की स्थापना की बात करेंगे तो 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। 1962 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था ना। तो दंड संहिता जो है किसके शासनकाल में होता है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1860 ईस्वी में होता है। लागू कब होता है, तो सन 1962 ईस्वी में लागू होता है। सोचिए 98 साल बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा है कि भारत का पहला वायसराय था जिसका नाम क्या था, तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना। भारत का पहला वायसराय था। आउट ट्रम्प की रिपोर्ट के ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण को जो है आधार बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लॉर्ड डलहौजी सन 1848 से 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी सन 1856 को उसका अंग्रेजी राज में इसको क्या कर लिया गया था, तो विलय कर लिया गया था। डलहौजी के बेबकत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन थे, तो पहले नंबर पे सतारा आता है सन 1848 में, जैतपुर एवं संबलपुर सन 1849 ईस्वी में, बाघाट की बात करेंगे तो 1850 ईस्वी में, उदयपुर की बात करेंगे तो 1852 ईस्वी में, और झांसी की बात करेंगे झांसी कब किया गया था, तो 1854, और नागपुर कब किया गया था, तो 1854। यानी झांसी और नागपुर जो है 1854 ईस्वी में जो है ये जो है डलहौजी की बेबकत सिद्धांत पर जो है लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि प्रथम रेलवे लाइन की बात करेंगे तो 1853 ईस्वी में होता है। मुंबई से थाड़े के बीच इसको जो है डलहौजी के समय इसको क्या किया गया था, तो बिछाया गया था। तो पहली रेल लाइन जो है कब चालू किया गया था, तो 1853 ईस्वी में लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, रेल यात्रा का प्रारंभ की बात करेंगे तो द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा जो है किया गया था, है ना, इसी के द्वारा जो है रेल यात्रा का जो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का जो कार्य है एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार जो एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो है विभाग बनाया गया था। डलहौजी ने तोपखाने का जो मुख्यालय है कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया गया था, और सेना का जो मुख्यालय है शिमला में स्थानांतरित किया ना। तो डलहौजी तोपखाने का मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो कलकत्ता में, और मेरठ कलकत्ता से मेरठ लेके आया था, स्थानांतरित किया था, और सेना का मुख्यालय जो है शिमला में स्थापित किया था ये डलहौजी का। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इसमें दो केशव कर्वे ने जो है 1899 ईस्वी में पूना में जो है विधवा आश्रम की जो इसने स्थापना किया था। प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य होता है। प्रथम आंग्लो अफगान की बात करेंगे, और इस दौरान जो है भारत का जो गवर्नर जनरल कौन होता है, तो ऑकलैंड होता है। तो प्रथम आंग्लो अफगान युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम जो है ऑकलैंड था। ऑकलैंड के समय ही ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि वायसराय लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में उनका उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था ना। तो लॉर्ड एल्गिन के समय क्या किया गया था, तो उच्चतम न्यायालय को जो है सदर न्यायालय में क्या कर दिया था, तो इसमें विलय कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध होता है, यानी पहला उसके समय हुआ था, और दूसरा जो है लॉर्ड लीटन के समय होता है 1878 से 1880 ईस्वी के मध्य होता है। द्वितीय आंग्लो अफगान युद्ध होता है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के समय होती है 1869 से 72 के कार्यकाल में। 1872 में स्टार्ट होता है, प्रारंभ हुआ था, किंतु लॉर्ड रिपन के काल को नियमित जनगणना के नाम से इसको जाना जाता है, जो 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना जो है 1881 ईस्वी में जो है शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो एक देसी भाषा समाचार पत्र का अधिनियम जो है 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के शासनकाल में जो इसको पारित किया गया था ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाचार जो पत्र अधिनियम था 1878 में किसके द्वारा पारित होता है, तो लॉर्ड लीटन के द्वारा जो इसको पारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि क्या लिखा है नेक्स्ट, कि इस अधिनियम को मुंह बंद कराने वाला अधिनियम भी कहा गया है, और एस एन बनर्जी ने इसे आकाश से गिरता वज्रपात कहा है ना। किसने कहा है, तो आकाश बनर्जी ने इसको कहा, एस एन बनर्जी ने कहा है। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक ला दिया गया था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों को कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिनों की छुट्टी का जो है इसको प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि इसमें एल्बर्ट बिल ने ब्रिटिश और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता लाने की मांग किया था, और भारत में जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में इसको जो है जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चार्ल्स मेटकाप ने प्रेस पर प्रतिबंधित हटाया गया था, और इसलिए इसे समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है, तो चार्ल्स मेटकाप को जो है
समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चार्ल्स मेटकाफ को क्या बोला जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के नाम से इसको जाना जाता है। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में किया गया था, तब उसमें भारत का जो वायसराय था उसका नाम क्या था? तो लॉर्ड विलिंगडन था, है ना। लॉर्ड विलिंगडन के समय जो है भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ईस्वी को जो है लाया गया था। भारत के लिए अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के स्पष्ट प्रस्ताव की जो घोषणा है, भारत के तत्कालीन वायसराय उसमें कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, बार कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो को आप किन किन जिलों से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।